नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अहम घोषणाओं के बीच भारत रूस की दोस्ती का साक्षी बना हैदराबाद हाउस। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का मनाया गया 63वां स्थापना दिवस। रैतिक परेड ने बढ़ाया गौरव। प्रथम विश्व फ्री कल की कदम में पर्यटन मंत्री ने दी 100 करोड़ से अधिक की योजनाएं। विश्व विकलांगता दिवस पर दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर पेश की अनूठी मिसाल। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का शिप्रा शर्मा संग वैदिक रीति रिवाज से जयपुर में विवाह संपन्न। चीता प्रोजेक्ट को मिली बड़ी सफलता, प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य प्रेमियों को दी बधाई। अब खबर विस्तार से। हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निभाई मित्रता, किए 16 समझौते। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस में भारत रूस मैत्री का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। 23वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि समय चाहे जैसा भी हो, सच्ची दोस्ती अडिग रहती है। दोनों देशों के बीच 16 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो रक्षा से लेकर ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग तक भविष्य की साझेदारी को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। सम्मेलन के दौरान भारतीय परंपरा की सादगी और रूसी नेतृत्व की आत्मीयता ने पूरे माहौल को भावनाओं से भर दिया। भारत ने विश्वास जताया कि यह सहयोग केवल कूटनीति नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं पुतिन ने भी भारत की भूमिका को वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण बताते हुए मित्रता निभाने का भरोसा दोहराया। यह दिन दोनों देशों की गहरी मित्रता और साझा भविष्य की उम्मीदों को और प्रगाढ़ कर गया। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की है खास रिपोर्ट। नमस्कार, दोबरे दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा, और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे।
अनुशासन, समर्पण और सेवा के प्रतीक होमगार्ड्स का मनाया गया 63वां स्थापना दिवस। रैतिक परेड ने बढ़ाया गौरव। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। लखनऊ की सुबह अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की अद्भुत ऊर्जा से भर उठी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य रैतिक परेड की सलामी ली तो मानो पूरा परेड ग्राउंड गर्व से गूंज उठा। जवानों की सदी हुई कदम ताल, उनकी आंखों में कर्तव्य का तेज और छाती पर चमकते सम्मान, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते बल्कि सुरक्षा का संकल्प ओढ़कर चलते हैं। मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही पहचान है और राष्ट्र हित ही सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो ये शब्द हर जवान के हृदय में नई प्रेरणा की लौ जला गए। उनके त्याग, निष्ठा और अटूट समर्पण को देखकर स्पष्ट था कि होमगार्ड केवल एक बल नहीं बल्कि समाज की भरोसेमंद ढाल है। मेडल पाकर गौरवान्वित होते हुए अधिकारी और कर्मचारी और उन्हें सराहती जनता, यह दृश्य बताता है कि जहां सेवा हो वहां सम्मान स्वयं चलकर आता है। यह समारोह होमगार्ड्स की उस अदृश्य लेकिन अत्यंत मजबूत शक्ति को सलाम था जो हर मौसम, हर परिस्थिति में समाज की रक्षा में खड़ी रहती है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में, महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। श्री कल्की धाम में प्रथम विश्व श्री कल्की कथा में पर्यटन मंत्री ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। संभल की पावन धरती गौरव, आस्था और विकास के अद्भुत संगम की साक्षी बनी। श्री कल्की धाम के विशाल पंडाल में जब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे तो संतों के सानिध्य और भक्तों की श्रद्धा ने वातावरण को एक अलौकिक दिव्यता से भर दिया। विश्व की प्रथम श्री कल्की कथा का यह मंच केवल कथा का स्थल नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का उद्घोष बन गया। पर्यटन मंत्री ने जनपद में हो रहे विकास कार्यों और करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि संभल कोई सामान्य भूमि नहीं, यह भविष्य के अवतार श्री कल्की नारायण की जन्मभूमि मानी जाती है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने जब 87 देव तीर्थों के संरक्षण और सुव्यवस्था की जानकारी दी तो लगा मानो संभल अपने खोए वैभव को वापस पा रहा है। संतों के आशीर्वचन, भक्तों की भावनाएं और कल्की धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा सब मिलकर एक ही संदेश दे रहे थे, सनातन संस्कृति का नया सवेरा आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास और संस्कृति दोनों की ज्योति संभल में एक साथ
प्रज्वलित हुई है। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नहीं, आज कल की धाम में एक कथा भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, इसका 5वां दिन है और साथ ही साथ हमारे पर्यटन संस्कृति विभाग के द्वारा तमाम ऐसे आस्था और श्रद्धा के केंद्र जिनसे भावनात्मक धार्मिक आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, उन सबके लोकार्पण शिलान्यास के भी कार्यक्रम जिनकी लागत लगभग 11 करोड़ रुपए है, उनके भी आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दोनों कार्यक्रमों के लिए संबल वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वहां कोई पुरुष रह ही नहीं गया। बृहद रथ को स्वयंवर निरस्त करना पड़ा। फिर पद्मा जी भगवान का ध्यान करने लगी। ये पद्मा कौन है, इस पर एक और चर्चा कर लूं। पद्मा जी लक्ष्मी तो है ही, महालक्ष्मी, पर एक और बड़ी सुंदर बड़ी ललित बात है। आप लोग इसको सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। पद्मा त्रेता में स्वयं प्रभा नामक गंधर्व कन्या, जो रामचरितमानस में मैंने कहा रामायण निश्चित लो। देख जाए उपवन सुभग सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठ नारे तप। वहां एक नारी है स्वयं प्रभा। सब बानर गए, हनुमान जी आदि वहां, सबको तपोबल से उन्होंने सागर पार किया। राम जी के पास आई, राम जी से कहा आप इतने सुंदर हैं प्रभु कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान राम ने कहा रे रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। रामावतार में सीता जी के अतिरिक्त कोई महिला संभव ही नहीं है मेरे जीवन में। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समाज सेवी डॉक्टर रजनीश सक्सेना ने अपना जन्मदिन किया दिव्यांग बच्चों को समर्पित। गणमान्य हस्तियों ने उपस्थित होकर दिया आशीर्वाद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।
बरेली की शांत और पावन धरा पर 6 दिसंबर का दिन सेवा, करुणा और मानवता की उजली किरणों से जगमगा उठा। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर वात्सल्य सेवा संस्थान रेजिडेंसी गार्डन में समाज सेवी डॉक्टर रजनीश सक्सेना के जन्म दिवस पर आयोजित यह विशेष समारोह मानव संवेदना का एक जीवंत पर्व बन गया। दिव्यांग बच्चों की मुस्कुराहटें पूरे वातावरण में ऐसी मधुर ऊर्जा घोल रही थीं, जैसे उनकी खुशी ही इस आयोजन का सच्चा आशीर्वाद हो। उनकी आंखों में चमकता विश्वास और उत्साह बता रहा था कि प्रेम और अपनापन ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के अलावा शहर की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां जब डॉक्टर रजनीश सक्सेना को आशीर्वाद देने पहुंची तो सम्मान और स्नेह की वह अनुभूति हर दिल को स्पर्श कर रही थी। सभी ने उनके इस निस्वार्थ प्रयास की सराहना की, जो समाज में संवेदनशीलता, सहयोग और मानवीय मूल्यों की एक नई मिसाल बन गया है। यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी किसी भव्य मंच पर नहीं, बल्कि उन मुस्कानों में जन्म लेती है जिन्हें हम अपने छोटे से प्रयासों से रोशन कर देते हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये वात्सल सेवा संस्थान में जो प्रयास चेतना सक्सेना जी के द्वारा किया जा रहा है, उस प्रयास में पूरे शहरवासी इस आयोजन में उनके सहभागी बने और इस आयोजन के माध्यम से एक मिसाल कायम हो। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों की जो सेवा होती है वो अपने आप में अविस्मरणीय है और हम शहर के जो भी सम्मानित जन यहाँ उपस्थित है, मेरा सभी से आग्रह है कि इस संस्थान में आकर समय समय पर अपनी सेवाएं अवश्य दें। वात्सल सेवा संस्थान में जो गंगा बचाओ अभियान के प्रणेता भी हैं और बड़ी लगन के साथ, समर्पण के निष्ठा के साथ गंगा स्वच्छता के अभियान में लगे रहते हैं, सबको देश में जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे श्री रजनीश सक्सेना जी का आज जन्मदिन है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको है और इस स्थान पूजा सेवा संस्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वात्सल उसमें कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष की और बहुत ही अच्छा विषय है कि बच्चों के बीच में ऐसे बच्चों के बीच में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं इसके लिए उनको पुनः बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर जो समाज के सभी समाज सेवी प्रतिष्ठित जन, उनको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि हम सब लोग के लिए प्रेरणा की बात है कि हम सब लोग अपने जो जीवन के प्रमुख और अच्छे दिन होते हैं, अच्छे सुखद दिन होते हैं, वो हम बच्चों के साथ मनाएं, तो ये सबके लिए प्रेरणा की बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो सर्वप्रथम रजनीश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा अनूठा अनुभव मेरे लिए रहा आज वात्सल्य संस्थान में आके, दोहरी खुशी हुई। पहली बात तो ये उनकी जन्मदिन था, ये तो बहुत शुभ अवसर है उनके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से उनके लिए है। दूसरी बात, जो उन्होंने ऐसा स्थान चुना वात्सल्य संस्थान, जहाँ पे वाकई में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य हो रहा है, देख के दिल प्रफुल्लित भी हुआ, कुछ दुख भी हुआ देख के कि हमारे देश में अभी भी बहुत कार्य बचा है ऐसे बच्चों के लिए करने के लिए, बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन चेतना जी और रजनीश जी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं तो यही आज अपने मन को ये संतोष दे सकता हूँ कि मैं यहाँ आया और शायद आगे मैं संस्थान से जुड़ पाऊँगा। मैंने नंबर भी ले लिया है और मैं ये भी आह्वान करना चाहूँगा जो लोग आज यहाँ इस शुभ अवसर पर आए कि वो अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं। मैं इसलिए ज़्यादा इसको बेटर समझ सकता हूँ क्योंकि खुद मैं एक पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो दिव्यांगों की स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष हूँ बरेली का। तो दिव्यांगों की परेशानी में ज़्यादा समझता हूँ और उनको आगे बढ़ाना हमारी फ़र्ज़ भी है, जिम्मेदारी भी है और ये सौभाग्य है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी भी हुई और एक बड़ी मानसिक तनाव से मुक्ति मिली कि हाँ भाई, ऐसा कार्य कोई बरेली में कर रहा है जो हमारी जानकारी में नहीं था और उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं रजनीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। इनका संबंध मेरे से ये बहुत पुराना संबंध है और ये काफ़ी समय से ये सेवा भाव में लगे रहते हैं। अब जो है काफ़ी इन्होंने आगे वात्सल्य उसमें ये बच्चों का जो किया है इन्होंने, ये भी बहुत शुभ कार्य है और इसी के लिए सेवा भाव करते रहेंगे। और इन्होंने जो है जो गंगा बचाओ अभियान में और कई ऐसे प्रोग्रामों में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं
और बड़ी सफलता के साथ काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं रजनीश जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक इतना बड़ा सराहनीय कार्य जो रजनीश जी द्वारा किया जा रहा है कि अपना जन्मदिन वात्सल्य के इस छोटे से संस्थान में मनाया जा रहा है। और इस संस्थान के जो कर्ता धर्ता हैं, जो चेतना जी हैं, जिनके बारे में अभी मैंने घूम कर भी देखा, बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को साथ में अपना जीवन पूरा समर्पित किया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने बरेली वासियों से ये निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएं और इन बच्चों के साथ ऐसे ही आयोजन बनाएं जिससे इन बच्चों में भी उत्साह आएगा और हमारे जो संस्थान के कर्ता धर्ता हैं उनको भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की मदद मिलेगी। अधिक से अधिक लोग जुड़ें। देखिए, ये जो संस्थान है यहाँ पे जैसे कि जन्मदिन तो सभी लोग जगह जगह मनाते हैं, कहीं होटल में, क्लब में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के बीच में आप जब जन्मदिन अपना मनाते हैं तो जो आपको खुशी होती है वो तो होती है, लेकिन आप उन बच्चों को क्या दे देते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको वो खुशी, वो सुख आप दे देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों से बहुत कम लोग मिलते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर समाज से पिछड़े रहते हैं, लेकिन हमारा भी ये करने का मकसद यही था कि लोग आएँ यहाँ, जन्मदिन मनाएं, इन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन हो और बच्चे उनसे मिलें और वो सामान्य रूप से उनमें और ये एक थेरेपी है, लोगों से मिलना जुलना ये थेरेपी है, और वो भी समाज में और सामान्य लोगों की तरह समाज में उभर के आए। तो ये जो चीज़ हमने शुरू की है उसके पीछे यही है कि बच्चों से आके बाहर से लोग मिलें। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह वैदिक रीति रिवाज से हुआ संपन्न। देश भर के आए साधु संतों ने दिया आशीर्वाद। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। जयपुर की पवित्र भूमि भक्ति, प्रेम और परंपरा के दिव्य संगम की साक्षी बनी जब सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। ताज आमेर होटल का कुंदन वन तिरुपति बालाजी जैसा सुसज्जित दिखाई दे रहा था, मानो स्वयं देवता वर वधू को आशीर्वाद देने उतर आए हों। आशीर्वाद समारोह में देश भर से साधु संतों का आगमन हुआ। कुमार विश्वास, धीरेन्द्र शास्त्री, देवी चित्रलेखा सहित अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने नव दंपति पर आशीर्वादों की वर्षा की। वातावरण क्लासिकल संगीत की भक्तिमय धुनों से ऐसा गूंजा कि हर दिल इस मंगल मिलन का साक्षी बन उठा। 3 घंटे तक चली सभी वैदिक रस्में अतुलनीय गरिमा के साथ संपन्न हुई। जयमाला के बाद अपने संस्कारों की सुंदर छाप छोड़ते हुए इंद्रेश और शिप्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अतिथियों का अभिवादन किया। विवाह के उपरांत ठाकुर जी की आरती कर नव दंपति ने अपनी नई यात्रा की पहली प्रार्थना अर्पित की और फिर आशीर्वाद समारोह में दोनों का भावपूर्ण नृत्य जैसे 2 आत्माएं एक ही लय में जीवन का संगीत रच रही हों। यह विवाह केवल एक रस्म नहीं बल्कि प्रेम, अध्यात्म और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बनकर यादों में बस गया। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। हमारे अनुज हैं और बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि वैदिक परंपरा के साथ में दिवस की यह शादी है और जिसमें संपूर्ण संत समाज के लोग, सभी कथाव्यास, संतजन उनको आशीर्वाद दें। और हम यही आज भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं कि जयपुर की भूमि है, वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में यह अभूतपूर्व कार्य होने जा रहा है। हम उनको शुभकामना देने, हमारे साथ में ज्येष्ठ भ्राता श्री युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी हैं और हम सब जाग रहे हैं, उनको वर वधू को आशीर्वाद देंगे। भारत में जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे, हम देशद्रोही थोड़ी हैं, सनातन के कार्य करने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। अब इनका ही नंबर है, तो इनका ही नंबर है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि गोविंद जी की भूमि में ब्रज के एक लाला का ब्याह हो रहा है। ये बड़ी बात है। गोविंद जी की भूमि है और ब्रज का लाला है। इंद्रेश हम सबके प्राण हैं। इंद्रेश इतने मनहर हैं, इतने सुरीले, इतने अच्छे हैं कि सभी यहाँ उपस्थित हुए। इसीलिए जैसे मानस के दोहों में जुड़ी रहे चौपाइयाँ, ऐसे ही इंद्रेश और बहू की कभी अलग ना हो परछाइयाँ। भारत में जन्मे 21 अक्टूबर प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य प्रेमियों को दी बधाई, बोले चीता टूरिज्म का उठाए लुत्फ। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
भारत की धरती एक बार फिर गर्व से भर उठी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों के संरक्षण में मिली ऐतिहासिक सफलता पर देशवासियों और वन्यजीव प्रेमियों को बधाई प्रेषित की, तो मानो वर्षों का धैर्य, प्रयास और उम्मीद साकार हो उठे। कभी विलुप्तता के कगार पर पहुंचे चीते आज उसी भारत की गोद में नए जीवन की किलकारियां भर रहे हैं। अफ्रीका से आए ये अतिथि अब हमारे जंगलों में अपने नन्हे शावकों के साथ खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ प्रकृति का ही नहीं बल्कि मानव संवेदनाओं, संरक्षण की भावना और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतीक है। 21 नए शावकों का जन्म यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का उजला प्रमाण है। हर शावक मानो यह संदेश दे रहा है कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े हों तो खोई हुई आशाएं भी लौट आती हैं। यह उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर हर प्रजाति महत्वपूर्ण है और जब हम उनकी रक्षा करते हैं तो असल में हम अपनी ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। In a post on X, the Indian Prime Minister extended greetings to all wildlife lovers and conservationists dedicated to protecting the cheetah, one of our planet's most remarkable creatures. हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।